करनी चाहिए। और एक मिनट, पावर पॉइंट है। मेरी स्क्रीन आपको दिख रही है? आप लोग देख पा रहे हैं इसे? हाँ दिख रही है। हाँ दिख रही है। ठीक है। तो आप लोग एक बार इसको जूम कीजिएगा, जैसे आप लोग एक बार सही से देखिए, आपको क्या सही से प्रश्न दिख रहा है? क्लियर तो है लेकिन ये थोड़ा सा मतलब गड़बड़ लग रहा है, समझ में जूम करके देखो, दिखेगा सब। उसको जूम जूम करके तो करने देखने पे दिख ही रहा है। हाँ, रोटेट करके आप लोग इसे जैसे रोटेट करके अपने हिसाब से उसको रिसाइज कर लीजिए, या तो जैसे हम लोग मोबाइल पकड़ते हैं, जैसे नॉर्मली हम लोग मोबाइल पकड़ते हैं ना, वैसे ही पकड़ के मुझे पिन करके उसको वो कर दीजिए। क्या करते हैं, उसको जूम करके देखो, सीधे सीधे ज़्यादा आसान रहेगा पढ़ने में। और आप लोग जितने हैं जुड़े हैं, जितने भी हों, 10 लोग हों, 12 लोग, जितने लोग हमारे मित्र जुड़े हैं, हम लोग आज साथ में सीख रहे हैं, जो हमने अब तक पढ़ी हैं कुछ चीज़ें उसमें से। तो आप लोग जितने लोग हैं सब, आप जो चैट बॉक्स है उसमें लिखना शुरू कर देंगे, मतलब कौन सा ऑप्शन सही है। मैं देख रहा हूँ उसको, चैट बॉक्स में आप लिखें। मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है ना आपको? ऐसा तो नहीं कि स्क्रीन अभी भी स्क्रीन शेयर हो रही है ना? विवास, क्या है? आप प्रश्न दिख रहा है कि मेरा वो दिख रहा है, मतलब मीट वाला? नहीं नहीं, प्रश्न सब कुछ दिख रहा है। ठीक है, ठीक है। विदिशा ने मैसेज किया, सब लोग जितने लोग हैं, आप लोग जितना सही गलत जो आप बस लिखते रहिए, आपको जो सही लग रहा हो, क्योंकि इसमें कोई अभी वो है अभी शुरुआती समय, आप कई बार अभी उसका रिवीजन करना है, सब करना है। आप लोग जरूर सब लोग लिखिए। आस्था, नंदिनी, युगल, अभिषेक भाई, जया है, जितने लोग हैं सब लोग लिखिए कौन सा विकल्प सही है इसका, फिर उस पर बात करते हैं कि क्यों है। चैट बॉक्स में मैसेज कर दें। और कोई लिखे। विकास भाई, हम्म। मैं ये चैप्टर पढ़ा नहीं हूँ, तो जैसे ये आंसर देने के बाद इस पर आप लोग डिस्कशन करेंगे कि हाँ हाँ, मतलब अभी बात होगी कि ऐसा क्यों केवल है। आंसर ही? हाँ नहीं, ऐसा क्यों है उस पर बात होगी, आप चिंता मत कीजिए। तो मुझे लगता हाँ, है। क्योंकि मैं पढ़ा नहीं हूँ, तो फिर वो उसका वो मतलब नहीं है जैसे आंसर देने का, तो इस ठीक वजह है, से मैं नहीं दे रहा हूँ अभी। ठीक है, ठीक है, डिस्कशन होगा तो बस वही सुनने के लिए जुड़ा हूँ। ठीक है, ठीक है। ठीक है। पुराने पुरानी वीडियोज भी पड़ी हुई है, मैंने टेलीग्राम पे डाले, उसके ऊपर देख लेंगे, तो इसी से रिलेटेड है वो भी। ठीक हाँ है। वो हाँ हाँ, ठीक है। ठीक है, तो अब देखिए, जितने लोग ने नहीं, मान लीजिए उत्तर जो आपने नहीं दिया है, तब भी इस पे बात हो जाएगी कि आपने लिख तो लिया होगा। ठीक है। स्क्रीन सब सही चल रहा है कि नहीं, एक बार बता दीजिए आप लोग। सब ठीक है। हाँ, ठीक दिख है, रहा है। ठीक है, ठीक है। तो ये प्रश्न, विवास, क्या है, क्या उत्तर लगाया तुमने? क्या आंसर लगाया तुमने? अभी तो इसको पढ़ समझ रहे हैं, कुछ समझ में आ रहा है। देखो, तो देखिए, हम लोग सबसे आसानी से देखते हैं चीज़, हम लोग साथ में सीखते हैं, ठीक है। तो ये देखिए, जो डाउनवर्ड कम्युनिकेशन है, इसको हम लोग ने पढ़ा था कि जो बॉस से एम्प्लॉय की तरफ आता है, मतलब जो आपका हेड है उससे नीचे की तरफ आता है। तो अभी आपको इसमें जितने विकल्प पढ़ रहे हैं, आप पहले विकल्प पढ़ लीजिए कौन कौन से आपको सबसे आसानी से समझ में आते हैं। इसमें एक चीज़ यह है कि जो मैनेजमेंट है, जो आपके हेड हैं, उनको आप क्या कर रहे हैं, फीडबैक दे रहे हैं अपना, जो आपके इस समय चीज़ें चल रही हैं उस पे आप प्रतिक्रिया दे रहे हैं, ठीक है। वर्तमान विषय एवं समस्याओं के प्रतिपुष्ट के साथ व्यवस्थित करता है। आप प्रतिक्रिया उसको देंगे जो आपके ऊपर है, ठीक है। इस पे हम लोग ने एक घंटा बात की थी जब पहली क्लास हमने ली थी। तो आपका जो तीसरा है वो बी का है, ठीक है। तो बी का तीसरा किसमें, आप उसको देखिए। बी का तीसरा के लिए एक विकल्प में आपका डी वाला है, ठीक है। उसके अलावा आप ए का चौथा देख लीजिए। ए का चौथा आपका क्या है, जो आपका डाउनवर्ड कम्युनिकेशन है, जो बॉस आदेश देता है जो नीचे की तरफ,
वो इट इज़ द मोस्ट कॉमन कम्युनिकेशन सिस्टम इन द ऑर्गेनाइजेशन। ये किसी भी जो कंपनी हो या कोई संस्था हो उसमें सबसे सामान्य चीज़ है। आप देखते होंगे कि जो किसी कंपनी का मालिक होता है जो उसके अंदर काम करते हैं उसको मतलब देता है, ऑर्डर देता है कि भाई हाँ ऐसा ऐसा करो, ऐसा मत करो। तो ये सबसे आसान है। हॉरिजॉन्टल में हमने बात की थी कि हॉरिजॉन्टल एक ऐसा है जिसमें समान, जैसे हम समकक्षीय हैं या जो समान स्तर पे नौकरी कर रहे हैं वो लोग आपस में बात करते हैं। उसका क्या है, ये किस लिए, कोऑर्डिनेशन। ठीक है, कोऑर्डिनेशन और डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है। तो ये आपका हो जाएगा हॉरिजॉन्टल वाला। ठीक है, क्षैतिज संप्रेषण। और जो ग्रे पॉइंट है उसका पहले होगा कि आप जब किसी दोस्त से मिलते हैं, अपने जो चुगली वाला मैंने बात की थी कि जो ग्रे पॉइंट कम्युनिकेशन चुगली के ऊपर है। तो ये है आपका, ये जिसमें आप चुगली करते हैं। तो एक होता है कि आप जो आप मिलते हैं जिससे उस संस्था में, उससे आप रिश्ते बनाते हैं। ठीक है, आपको इसमें बस एक ढूंढना है कि क्या है और क्या नहीं है। प्रश्न थोड़ा कठिन है मैं मानता हूँ, पर हाँ आपको ऐसे प्रश्न मिलेंगे समय के साथ, जब आप बार बार रिवीजन करेंगे तो और अच्छा हो जाएगा। और मेरे आवाज़ साफ, एक बार कोई बता दे, मेरी आवाज़ साफ जा रही है ना एकदम? कोई कटने का झंझट नहीं है ना? नहीं नहीं, क्लियर आ रही है आवाज। ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोग के उस पे दिख रहा है स्क्रीन पे, जो अभी आया है जस्ट, दिख रहा होगा। हाँ हाँ, दिख रहा है। हाँ, तो इसमें है कि जो संप्रेषण प्रणाली है, जो कम्युनिकेशन सिस्टम है, उसमें जो नॉइस होता है, इसमें हमने बात की थी कि जब आप चैनल के एक माध्यम के सहारे आपकी बात, जैसे मेरी बात आप तक पहुंच रही है, इसमें जो एक नॉइस जो शब्द आता है शोर का, ये क्या होता है, जैसे मेरे आसपास कुत्ते भौंक रहे हैं, नीचे कुछ लोग लड़ाई कर रहे हो, तो जिसकी आवाज बीच में आती है उसको हम लोग नॉइस बोलते हैं। ठीक है, तो कह रहे हैं कि संप्रेषण प्रणाली में श्रोता द्वारा, किसके द्वारा, ऑडियंस जो है उसके लिए ध्वनि बाधा है सबसे कम से, मतलब सबसे लीस्ट कंट्रीब्यूटर, जो आपके उसमें नहीं आएगी, ध्वनि बाधा में नहीं आएगी। ठीक है, अब आप कैसे सोचेंगे कि यार ध्वनि बाधा क्या होती है। ठीक है, जो हम लोग सुन रहे हैं, और नॉइस कैसे होगा आपको मैं बताता हूँ। चौथा सही इसका मैंने पहले लगा दिया है। ठीक है, इसमें सिलेक्टिव टेंशन। ठीक है, आप किसी चीज़ को सुन रहे हैं उसमें आपका ध्यान ये मायने रखता है। ठीक है, आपका जो चयनात्मक अवबोधन है, आपके मन में चीज़ें चल रही हैं, और आपका जो अवधारणा जो आपके मन में पहले चीज़ें बैठी हुई हैं। ठीक है, ये सब तो आपका एक ध्वनि बाधा में आ सकता है कि आप मान लीजिए आपका मन इधर उधर हो गया, या मान लीजिए कि आप कुछ परसेप्शन है ना कि ये सुनना या नहीं सुनना है, या कुछ अवधारणाएं हैं आपके मन में। लेकिन ये सिलेक्टिव इंटेंशन जो है, आपकी जो मनसा है ना, ये मनसा, ये शब्द यहाँ सही नहीं बैठता है। इंटेंशन, जैसे अगर आप सुन रहे हैं, जो बोलेगा उसका इंटेंशन होता है ना कुछ बोलने का। ऑडियंस तो सुनती है बात को, वो तो बस सिलेक्ट करके क्या उसको सुनना है वो कर सकता है ना, उसके पास इंटेंशन नहीं होगा। ठीक है, उसके पास कोई अपनी मंशा नहीं होगी। ये दो प्रश्न थोड़े से कठिन थे इसमें समझने के लिए, बाकी आगे वाले सरल हैं। ठीक है, तो ये प्रश्न एक बार सब लोग देख लीजिए। और आप लोग सोचिए मत, आप लोग केवल, आप एक काम कीजिए ना, आप लोग ये इस, पिछला वाला बस 1 मिनट के लिए वो देखो नोट कर रहे थे हम, बस 1 सेकंड। मैं भेज दूंगा, पीडीएफ भेज दूंगा ना मैं, क्या नोट करिए, नोट मत कर, उसका मैं पीडीएफ भेज दूंगा, क्वेश्चन जितने प्रश्न हैं इनका। क्योंकि ये आपको उसमें मैं बताऊं, यूथ पब्लिकेशन में पिछले साल के सारे प्रश्न हैं, जो पिछले साल, जस्ट जो पिछला साल परीक्षा हुई जिसमें जितने प्रश्न आए हैं, ये वो हैं। ठीक है। ठीक। ये वाला देखिए आप लोग, और आप इसका उत्तर जरूर दीजिए, क्योंकि थोड़ा मैं मेहनत करके ढूंढ ढूंढ के लाता हूँ, तो आप भी थोड़ा हाथ चलाइए कीबोर्ड पे। और आप इसका उत्तर, इसमें सही गलत होने का मत सोचिए आप बस वो देखिए कि आपको क्या लगता है और क्या सही है क्या गलत है। ठीक है, तो डरिए मत लिखने के लिए। आप प्रश्न पढ़िए, मैं प्रश्न पढ़ देता हूँ। निम्नलिखित में से कौन से एक एक प्रभावी संप्रेषण के वर्धक हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग आर पैरामीटर्स ऑफ एन इफेक्टिव कम्युनिकेशन? ठीक है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन मतलब प्रभावी कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन हो गया है। इसमें सबसे पहले दिया है फ्रीडम टू सी हियर, सी एंड हियर। यहाँ क्या है, यह देखने और सुनने की स्वतंत्रता। कोई क्या सोचता है या महसूस करता है, यह कहने की स्वतंत्रता। क्या होना चाहिए, क्या हुआ और क्या हो रहा है, क्या होगा, यह निर्णय लेने की स्वतंत्रता। और कोई क्या महसूस करता है, यह महसूस करने की स्वतंत्रता। हमेशा अनुमति के इंतजार से स्वतंत्रता। तो आपको चयन करना है कि इसमें से क्या होगा।
आपको इसमें बस सही बताऊं तो केवल एक विकल्प पकड़ना, अगर एक आप पकड़ लेंगे ना, आप सारे के सारे ऑप्शन कर लीजिएंगे, बस आपको एक ऑप्शन है जो आपको चुनना है, एक गलत है इसमें साफ साफ दिख रहा है। आप जितने लोग जितने में तो जुड़े हैं सब, आप एक काम कीजिए, मैसेज कीजिए। जया ने एक कहा है, विदिशा ने एक कहा है, विभास। हमें तो ए बी सी लग रहा है। नहीं नहीं, उसमें चैट बॉक्स में डाल दो ना, लिख के डाल दो तो हम बात करते हैं ना उसमें, सुनाएगा तो विकल्प कौन सा है? विकल्प डाल दो। युगल भैया, राहुल भाई, जितने लोग हैं, रजनी, विभास ने सी डाला है, सालू, सालू आज देखो कुछ नहीं कर रहे, मैं चालू चालू, श्यामली, विष्णुकांत, आप लोग भी मैसेज कर दीजिए, सोचिए मत उसके लिए। मेरा आप लोग को जा रही है ना? सालू, विष्णुकांत, हेलो। हाँ मेरी आवाज। हाँ आ रही है विकास आपके पास। हाँ हाँ, तो विकल्प लिख दो। जी सर। क्या युगल? आवाज आ रही है आपकी सर। ठीक है ठीक है, उस पर लिख, आप लोग लिख दो ना, आप लोग लिख दो। तो तो अब इस प्रश्न पे हम लोग बात करते हैं, मतलब कैसे क्या है, ठीक है। तो जैसा हम लोग ने असेंबली ने रिप्लाई दिया है, उत्तर दिया है, तो देखिए, अ, हम लोग बात करते हैं कि क्या है, ठीक है। तो अभी देखिए इसमें एक चीज है, मैं आपको देखो, अब आप एक बार फिर से प्रश्न सही से पढ़िए, ठीक है, कि आपको बताना है कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन आप किसको कहेंगे, प्रभावी संप्रेषण, जब आपका जो संप्रेषण, आप जो मैसेज देना चाहते हो, जो आप संदेश भेजना चाहते हो, सही से पहुंच गया हो, जो सुन रहा हो, ठीक है। इसमें एक विकल्प आप लोग को ऐसा नहीं लगा, ये एक विकल्प इसमें दिया है, फ्रीडम, आजादी है क्या निर्धारित करने की, कि क्या हुआ, क्या हो रहा है और क्या होगा। आप ये बताइए, क्या हमारे हाथ में, आपके किसी के हाथ में ये है कि क्या होने वाला है, हमको किसी को पता है? आप सोच के बताइए, क्या हम लोग को ये आज़ादी है? अगर आज़ादी होती भी तो क्या हम सोच सकते हैं कि क्या होने वाला है, कल को कौन जिंदा रहेगा कौन नहीं रहेगा, क्या हमारे हाथ में नहीं, है? तो एक हिसाब से इसीलिए सी वाला ऑप्शन नहीं होगा ना, ये तो सी गलत हो वाला जाएगा। कैंसिल हो जाएगा। हाँ सी कैंसिल, तो सी किसमें है? इसमें सी है, इसमें सी है और इसमें सी है। तो एक विकल्प में सी नहीं है, वो है दूसरा वाला, पहला वाला ए वाला। उसमें क्या है, यहाँ क्या है, यह देखने और सुनने की स्वतंत्रता, ये तो हमारे पास है, ठीक है। अब देखिए इस संप्रेषण से कैसे जुड़ी हुई है, ठीक है। आप ये सोचेंगे संप्रेषण से कैसे कैसे जुड़ी हुई, पैरामीटर्स में, मतलब कि देखिए यहाँ पे आप संप्रेषण का नाम तो है, पर आप देखिए नीचे क्या दिया है, फ्रीडम टू से व्हाट वन थिंक्स एंड फील्स, आप क्या सोचते हैं आप ये कह सकते हैं, ठीक है। आप कोई सामने आपके शो चल रहा है, आप उसको देख सकते हैं, सुन सकते हैं, ठीक है। आपको कम्युनिकेशन जो अब तक हमने पढ़ा है उससे जुड़ा प्रश्न नहीं है ये, एक ऐसा प्रश्न है जो सिलेबस में है ही नहीं। आप ये सोचिए, इसमें उसने बस एक विकल्प ये दिखे, एक लाइन जो अंतिम दिया है कि ये हमारे हाथ में है कि क्या होगा, हमको ये निर्धारित करना है। ये तो कोई नहीं जानता क्या होने वाला है, बस आपको वही करना है, समझे? इस प्रश्न में किसी को कोई दिक्कत? नहीं, ये समझ में आ गया। देखिए ये संप्रेषण का प्रश्न था ही नहीं, इसको जबरदस्ती घुसाया गया है इसमें, तो ये देखने के लिए कि आप देखिए, नेट जेआरएफ में अभी जो लोग देने वाले हैं उनके मन में तो होगा ना, आपको 150 प्रश्न मिलेंगे, आप किसी भी उससे दे रहे हो, किसी भी विषय से हो, आपको ये मान के चलिए 100 प्रश्न करने हैं, 70 उसमें, 30 उसमें, तो माइनस मार्किंग नहीं है, याद रखिएगा। तो विकल्प लगाने में डरना नहीं है, आपका जो पहली बार जो आपका पहला इंस्टिंक्ट है, जो पहले आपका दिल कहे कि हाँ ये सही है, लगा के छोड़ दो, जो होना होगा देखा जाएगा, ठीक है। तो अभी से उसके लिए परेशान न रहें, आप खुल के लगाएं, और अभी अगर आपको प्रश्न नहीं आ रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अभी पढ़ने के लिए आपके पास कई महीने, क्योंकि जब फॉर्म, अभी फॉर्म आएगा उसके बाद भी 1 डेढ़ महीने आपके एग्जाम में रहेंगे, तो आपके पास पर्याप्त समय है। आपको नहीं आता, आप दोबारा पढ़िए चीज़ों को, ठीक है। अभी ये जो प्रश्न थे सिलेबस में जो नहीं थे उनमें से हैं कुछ कुछ चीज़ें, और
एक ये प्रश्न है, असर्शन रीजन का ये प्रश्न है, ठीक है। मैं प्रश्न पढ़ देता हूँ अगर आपको सही से न दिख रहा हो। तो इंग्लिश में लिखा है, कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिटिंग अ मैसेज फ्रॉम ए सोर्स टू एन ऑडियंस वाया चैनल। मतलब ये कह रहा है कि अपेक्षाकृत अधिक प्रभावी संप्रेषण तब होता है, ठीक है। अब देखो, इसमें कहीं आपको इफेक्टिव कम्युनिकेशन दिखा? नहीं। लेकिन आप क्या हुआ है, जो इसकी हिंदी दी है वो गलत दी हुई है। ये देखिए, तो यही इसलिए मैं कहता हूँ, आप जैसे हमारे गूगल पे खिसिया जाते हैं ज़्यादा अंग्रेजी देख के। आपको जब हिंदी और अंग्रेजी आपको लगता है कि जो इसका अनुवाद है सही है, ये गलत है अनुवाद, लेकिन इसमें आपका अंग्रेजी वाला कथन सही माना जाएगा, ऐसा एनटीए का मानना है। उसमें लिखा है कि जो आपका संप्रेषण है, एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक संदेश है, जो जो बोलने वाला स्पीकर है, जो सोर्स है, उससे आपको जो ऑडियंस है, जो सुनने वाला है, उस तक पहुंचता है एक चैनल के माध्यम से, ठीक है। हमने बात की थी, सोर्स है इनकोड करता है मैसेज, एक एक चैनल के माध्यम से डिकोड होकर उस तक पहुंचता है। उसने ये बात कही कि ऐसा होता है, आप ये बताइए सही गलत है। दूसरा ये कहता है कि जो आपका ये है, क्या कहते हैं, जो कॉमन, जैसे कॉमननेस अगर आपको लानी है सोर्स और ऑडियंस के बीच, ठीक है, जो कॉमननेस अगर रहेगी, समान अर्थ रहेंगे आपकी चीज बातों के, तो शायद आपकी जो बातें हैं बेहतर चीज सही से पहुंच सकती हैं सामने वाले को, और इफेक्टिवली पहुंच सकती हैं, ठीक है। मतलब इसका यही है कि क्या कहते हैं, जो आपका ये पहला हिंदी वाला है ना, ये इसका है, ठीक है। जब स्रोत और रिसीवर के बीच साम्यता हो, आपको जो हिंदी दिख रहा है ना, ये कथन दूसरे की हिंदी है, उसको आगे पीछे कर दिए ये लोग। तो आपको क्या लगता है, दोनों कथन सही हैं कि गलत, सही क्या है, आपको क्या लगता है दोनों बातों में, क्या लगता कहेंगे? है कि दोनों ही सही है। और विष्णुकांत, सालू, विभास, युगल, अभिषेक भाई, सब लोग जितने लोग हैं, आप क्या मानना है, दोनों सही हैं कि एक सही एक गलत है? इसमें कह रहा है कि भाई, वही कम्युनिकेशन कैसे होता है, एक सोर्स होता है, उसके सहारे जो है सोर्स के का मैसेज जो है एक चैनल के माध्यम से रिसीवर तक पहुंचता है। दूसरा ये कह रहा है कि अगर दोनों जो सुनने वाले हैं और जो बोलने वाला है, दोनों में एक साम्यता रहेगी, दोनों एक दूसरे को जो बात है उसको अच्छे से समझ रहे हैं, तो ज़्यादा प्रभावी संप्रेषण, इफेक्टिव कम्युनिकेशन होगा, ठीक है। तो आप लोग क्या लगता है, आप लोग या तो बोल दीजिए या तो लिख दीजिए कि इसमें पहला विकल्प है कि दोनों सही हैं, दूसरा है दोनों गलत हैं। एक है एक सही एक गलत, एक करेक्ट, पहला गलत दूसरा सही है। सुनो, हाँ। इसमें पूछा है कौन सबसे ज्यादा प्रभावी है, तो सबसे ज्यादा प्रभावी दूसरा है, तो ये गलत और नहीं नहीं दूसरा नहीं नहीं सही लिख नहीं सकते। नहीं 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 नहीं, वो तुमसे ये नहीं पूछा है, वो दो कथन दिया हुआ है, ठीक है। एक में कह रहा है कि जो इंग्लिश वाला देखो, एक में कह रहा है कि कम्युनिकेशन कैसी प्रक्रिया है, संप्रेषण कैसी प्रक्रिया है, जिसमें एक जो माध्यम होता है, एक जो सोर्स होता है, जो सेंडर होता है, उससे एक जो मैसेज है वो चैनल के सहारे ऑडियंस तक पहुंचता है। ये सही है गलत है विभास? सही है तो। ये तो सही हो गया, ठीक है। तो हम्म। दूसरा कह रहा है कि लेकिन जो इसमें पूछा है कि कौन सबसे ज्यादा पूछा प्रभावी नहीं है है, ना। नहीं पूछा है, वो कहाँ पूछा है, वो अपना तर्क दिया है और कथन दिया है। इसमें ये एक तर्क, एक देखो, दो स्टेटमेंट देता है ना, पहला उसने कथन दिया, तुमको सही लगा, इसमें इसने नहीं पूछा है, उसमें दूसरा विकल्प, दूसरा ऑप्शन दिया ये कि अगर आपको संप्रेषण को और इफेक्टिव बनाना है, आपको और अच्छा बनाना है, तो आपके जो बोलने वाला सुनने वाला उसमें एक रूपता होनी चाहिए, मतलब एक क्लास के होने चाहिए। ऐसा नहीं कि एक आपका फिलॉसफी का हो, एक हिंदी का हो, और वो बात करें विषय में तो सही रहे। तो ये बताओ, क्या आपको लगता है कि अगर हम दो लोग बात कर रहे हैं, अगर उन एक जैसे, मतलब उनकी एक साम्यता, एक जैसी बात करेंगे, तो क्या उनके बीच अच्छी बातें होंगी, मतलब कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन से कहा जाएगा? क्या कहेंगे? देखिए, इफेक्टिव मतलब होता है कि सही से बात यहाँ से वहां तक जा रही है, वहां से यहाँ तक आ रही है। तो आप क्या कहेंगे भाषा इसके बारे में? जैसे हम लोग सेम क्लास के हैं, जैसे सेम एमए हम लोग कर रहे हैं, सेम सेमेस्टर में हैं, समान उसमें, तो अगर हम लोग बात करेंगे तो अ- अच्छा रहेगा कि बुरा रहेगा, क्या कहोगे? नहीं, अच्छा भी हो सकता है ना। हाँ, अच्छा अच्छा होगा, ही क्यों नहीं होगा। होगा। हाँ, तो हम्म। ये आपका सही है, आपके दोनों कथन सही हैं, तो ये दोनों सही हैं। इसमें तुमको प्रश्न नहीं करना, बस तुम्हें पढ़ना है ये स्टेटमेंट क्या कह रहा है,
सही है उसको हटा के दूसरा स्टेटमेंट पढ़ो कि ये क्या कह रहा है, दूसरा स्टेटमेंट पढ़ो। ठीक है, इसमें किसी को कोई समस्या है? ठीक अगर ठीक। कोई पूछना चाहे, अगर कोई प्रश्न, कोई भी किसी के मन में कोई प्रश्न हो। नहीं, समझ में आ गया। ठीक है भाई, ठीक है। और आपसे कोई आप पुराना देख लीजिएगा जिससे ये आपको जो थोड़ा और अच्छा लगे। कॉमननेस वर्ड यूज किया है, हाँ। ये जो वर्ड यूज किया है कॉमननेस, हम्म। इसका मतलब अंडरस्टैंडिंग के ही उसमें लेना है हाँ ना? हाँ, अंडरस्टैंडिंग, हाँ, एक साम्यता अंडरस्टैंडिंग में ही लेते हैं कि जब दो सेम लेवल के लोग बात करेंगे तो अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा अच्छी रहेगी। यही है ना? क्या होता है कि देखिए कभी कभी एक ऐसे उदाहरण ले लीजिए कि कुछ आपके ऐसे दोस्त होते हैं जिनका चिंतन स्तर आपसे बहुत ऊपर है। ठीक है, आप उनसे बात करेंगे। ठीक है, तो शायद वो आपको इतने बेहतर नहीं समझ सकते कि आपके साथ क्या समस्या हो रही है, क्या नहीं हो रही। जैसे आप किसी को बताते हैं अपनी समस्या, जैसे आप मान लीजिए हम अपने पापा मम्मी को बताते हैं। ठीक है, कोई समस्या ऐसी, जैसे कि अगर हम अपने गांव में जाके या अपने किसी ऐसे को बताएं कि यार हम बहुत डिप्रेशन में है, ये है, गांव में डिप्रेशन जैसी चीजें नहीं होती हैं। गांव में लोग जैसे भी हैं अपना दिन भर काम करके थक के सो गए, उनको तो पता ही नहीं चलेगा। यही आप जो शहर में आपकी हम उम्र है जो आदमी, उससे आप कहेंगे, उसमें एक साम्यता होगी ना, आपके अंदर एक वो होगा, अंडरस्टैंडिंग होगी सब चीज़ों को लेके। तो वही चीज़ें कह रहा है, ये जो कॉमननेस, जो एक साम्यता है, वो उससे आप जब बात करेंगे तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन रहेगा। इसमें किसी को कोई समस्या है? कोई कुछ पूछना चाहे भाई? नहीं, आगे बढ़। ठीक है, तो देखिए दो कथन दिए हुए हैं। इसमें आपको बस एक कथन पढ़ना, सही कौन सा है, गलत करना, सोचना नहीं, इसमें बस कथन पढ़ना है। सही है तो सही मारो, गलत है तो गलत मारो, बस ऐसे ही करना है। इसमें पहला कथन दे रहा है कि जब आपको प्रश्न सही से दिख रहा है ना आपके मोबाइल में? प्रश्न सही से दिख रहे हैं, साफ है, जूम करने पे? हाँ, सही दिख रहा है। हाँ हाँ, क्लियर है, क्लियर है। ठीक है, तो इसमें कह रहा है कि मोर इफेक्टिव कम्युनिकेशन, जो आपका श्रोता और वो एक ही तरंग पर होते हैं, जो पहले अभी जस्ट हमने बात की थोड़ी देर पहले। ठीक है, क्या है कि जब सोर्स और रिसीवर, इसमें क्या कर दिया है, यहाँ पे तरंग शब्द का प्रयोग कर दिया, यहाँ पे वहाँ प्रयोग कर दिया होमोफिलियस का। ठीक है, दो शब्दों का प्रयोग कर दिया, लेकिन बात तो वही कह रहा है ना, एक साम्यता की बात कर रहा है। कह रहा है दो सुनने और बोलने वाले एक स्तर पर रहेंगे तो बातें इफेक्टिव होंगी। मतलब इफेक्टिव कम्युनिकेशन का आप ये मतलब समझिए, ये शब्द है इफेक्टिव कम्युनिकेशन, मतलब सही सलामत बात यहाँ तक पहुँच गई और यहाँ से सही सलामत फीडबैक आ गया। इफेक्टिव कम्युनिकेशन ये भी है कि एक रैखिक समय जो रैखिक होता है, लीनियर कम्युनिकेशन, वो भी एक हिसाब से इफेक्टिव है अगर आपकी बात सामने वाला समझ गया। ठीक है, ये इफेक्टिव कम्युनिकेशन होता है। तो ये कह रहा है कि यार जब सुनने वाला और बोलने वाला एक ही स्तर पे होंगे तो चीज़ें ज़्यादा बेहतर समझ में आएंगी। और दूसरा कथन क्या, ये कथन आपको सही लग रहा है गलत लग रहा है, ये बताइए? सही लग सही रहा सही है। लग है। रहा है। ठीक है भाई, आपको सही लग रहा है। अब दूसरे कथन पर ही हम लोग इसको छोड़ दीजिए, इसको सही मान के छोड़ दीजिए। आप लोग दिमाग मत लगाइए, दिल लगाइए, दिल लगा के छोड़ दीजिए उसको। अगर आप बहुत ज़्यादा सोच ओवर थिंक करेंगे तो चीज़ें गलत हो जाती हैं, ऐसे वैकल्पिक वाले जो ऑप्शनल पेपर होते हैं उसमें। अब देखिए, अब कह रहा है कि सोर्स जो आपका बोलने वाला है और जो रिसीवर जो बात सुनने वाला है, दोनों अगर समान भाषा यूज करते हैं और शब्दों का प्रयोग करते हैं, ठीक है, जो एक ही अर्थ है, मतलब आप जिस अर्थ में कहना चाहते हैं वो उस अर्थ में वो भी कह रहा है, तो जो होता है चीजें और सही होती हैं। देखिए इसमें क्या लिखा है, सोर्स एंड रिसीवर यार यूज सेम लैंग्वेज एंड वर्ड्स टू सिमुलेट सिमिलर मीनिंग। ठीक है, अब देखो तुमको पहले इफेक्टिव कम्युनिकेशन के बारे में बता दिया है ये, कि सोर्स और रिसीवर एक तरंग पे चल रहे हो। और दूसरा उससे जोड़ के क्या बोल रहा है कि जब स्रोत, बोलने वाला और सुनने वाला एक भाषा बोलते हो और एक तरह शब्दों का प्रयोग करते हो। अब आप लोग हमसे बताइए, आप लोग माइक ऑन करके, कि आपको क्या लगता है, क्या अगर जो एक भाषा बोलने वाला है, जो एक भाषा में अगर हम लोग हिंदी में बात कर रहे हैं तब सामने वाला सुनने वाला ज़्यादा सही रहेगा, कि मैं किसी और भाषा में बात करूँ, आप किसी और भाषा में बात करें, तब ज़्यादा सही से संप्रेषण या कम्युनिकेशन हो पाएगा हम लोग का? आप लोग क्या मानना है? जब एक एक ही भाषा में भाषा बात में हो। दोनों। हाँ, तो ये दोनों इस दूस हाँ, हेलो भाई। और ये दोनों सही लग रहा है, मतलब कवि हाँ कथन और इसका हाँ, कारण। सही लग रहा है तो सही मार के आगे बढ़ जाइए। ठीक है, सही आपको सही लग रहा है, दोनों सही हैं, कि बोलने वाला जो है और सुनने वाला एक तरंग, एक साम्य है। दूसरा क्या कह रहा है कि दोनों जो हैं वो एक ही भाषा बोलते हैं और एक ही अर्थ है उनकी भाषाओं का, उसमें ज़्यादा है नहीं। ठीक है, तो दोनों सही हैं।
ये प्रश्न सबको समझ में आ गया है? किसी को कोई समस्या? हाँ आ गया। ठीक है, सोचिए अब आप लोग पेपर जितने प्रश्न आए हैं ये आप प्रश्नों को हल कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि आप ऐसे ही कोई प्रश्न है, सब के सब देखिए 2020-21 में आए हुए हैं। अब देखो ये थोड़ा सा कठिन प्रश्न है एक हिसाब से, लेकिन आप लोग कर ले जाएंगे। इसमें कहता है कि जो संप्रेषण है कम्युनिकेशन में, सबसे कठिन संदेश संचार सर्वाधिक कठिन कौन सा रास्ता है? किसी एक संप्रेषण होने में सबसे कठिन रास्ता कौन सा है? ठीक है, इसमें आप लोग को थोड़ी समस्या आ सकती है। मैं थोड़ा सा इसका एक बैकग्राउंड बताता हूँ उसके बारे में। मैंने अभी क्या कहा, जो कम्युनिकेशन मोस्ट डिफिकल्ट बता रहा है, जो सबसे कठिन बता रहा है, मैंने क्या कहा? एक इफेक्टिव या एक सही संप्रेषण वो है जिसमें किसी ने कोई बात कही, सुनने वाले तक पहुंच गई, और सबसे बेहतर सुनने वाले ने उस पर प्रतिक्रिया दी। ठीक है, जिसको हम लोग ट्रांजैक्शनल कम्युनिकेशन या इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन की बात करें, दोनों को हम ले लेता हूँ मैं इसी में। ठीक है, आपने सुना, सामने वाले ने प्रतिक्रिया दी। इसमें कह रहा है कि इस चीज के लिए मतलब इफेक्टिव कम्युनिकेशन सबसे कठिन कौन सा है, मतलब ऐसा कौन सा है जो बहुत हार्ड है। अगर आप कम्युनिकेशन की बात, संप्रेषण की बात करें, इसमें सबसे कठिन कौन सा है? पहला है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। आपको याद होगा इसमें हम क्या करते हैं, एक व्यक्ति से बात करते हैं, हाँ ये एक कठिन है। दूसरा मास कम्युनिकेशन। मास कम्युनिकेशन में आपका टीवी आता है, अखबार आता है, जो ऐसी चीजें जो आप एक जगह कर दें, कोई पढ़ रहा है आपको नहीं पता है। इसमें क्या था, अननोन ऑडियंस थी। ठीक है, अब जया तुम बताओ, इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन में हमने क्या पढ़ा था? इंट्रापर्सनल क्या है? इंट्रापर्सनल वो होता है जब हम खुद से बात करते हैं। हाँ, एक ये हो गया। और एक है ग्रुप कम्युनिकेशन, समूह संचार। इसमें जब एक ग्रुप रहता है, हम्म, आप एक व्यक्ति को बोलते हैं और सब एक साथ सब सुन लेते हैं, लेकिन इसमें आप सबको जानते रहते हैं ग्रुप में। हम्म। ठीक है, जो लोग पहले से पढ़े हैं वो ज़्यादा से बेहतर समझ रहे होंगे, बाकी जो नहीं पढ़े हैं भाई लोग, आपसे एक बार आप लोग पुरानी एक बार वीडियो देख लीजिए, 1 घंटे का है इस पे। तो आप लोग बताइए इसमें से आपको क्या लगता है कि किस प्रकार में एक जो एक बी। व्यक्ति बे बी होगा बी। बिल्कुल सही। आप इसका सही उत्तर बी है। अब बी कैसे है? जो मास कम्युनिकेशन होता है, इसमें आपका टेलीविजन आता है, आपका क्या कहते हैं, समाचार पत्र आता है। इसमें बात तो किसी ने लिख दी, पर उसे कभी पता नहीं रहता कि सामने वाला पढ़ा है, उसकी क्या प्रतिक्रिया रही, कि उसको उस पे लोग समोसा खा रहे हैं, कोई पढ़ा ही नहीं कभी, वो नहीं जानते लोग। ठीक है, तो सबसे कठिन अगर आपसे कभी प्रश्न पूछे कि श्रोता के हिसाब से, ऑडियंस के हिसाब से सबसे कठिन कौन सा है, तो आपका कौन सा हो जाएगा? मास कम्युनिकेशन। अच्छा, अगर मैं आप लोग से पूछूं, एक प्रश्न ऐसे ही मेरे मन में आया, आप लोग बताना, ठीक है, तुरंत बताना। क्या आप किसी भाई ने कुछ बोला? मैं कह हाँ, रहा था। मैं ये बोल रहा था, जैसे अभी आपने हाँ। बताया था ना कि ग्रुप कम्युनिकेशन। हम्म। हेलो। हाँ हाँ, बोलिए बोलिए। हाँ, इसमें आपने बताया था कि ग्रुप कम्युनिकेशन में जैसे हम लोग एक दूसरे को जान रहे होते हैं, हम्म। तो ये वाला मतलब सब ज्यादा वो समझ में आ रहा है, तो इसके थ्रू हम लोग पकड़ पा रहे थे कि मास कम्युनिकेशन जो है सबसे क्लिष्ट ये हो जाता है। हाँ हाँ, नहीं मैंने जो पढ़ाया था ना, मुझे याद है दूसरी कक्षा में था शायद, मैंने इसको अपलोड किया। इसमें ये क्या है ना, कि जो आपका मास कम्युनिकेशन में आप किसी को जानते नहीं है। ठीक है, और इसमें आप लोगों को जानते हैं कि किस कक्षा के हैं, से आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज करते हैं, तो आप सबको जानते हैं ना कि आपकी कक्षा क्या है। मास में किसी को पता नहीं होता। अब मैं उल्टा आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ, ये तो श्रोता के हिसाब से सबसे कठिन क्या हो गया? अगर मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर किसी को अपनी बातें फैलानी हो, तो सबसे आवाज आसान कट रही है विकास आपकी। एक मिनट, हाँ, आवाज कट के आ रही। एक मिनट, एक समय है थोड़ा, क्या अभी कट रही है? अब नहीं, सही है। अब सही है। हाँ, जब कटे एक बार बोल दीजिए, क्योंकि हमको लगता है कि थोड़ा, आपको पता है इंटरनेट ऊपर नीचे जियो का, तो आपको जानते हैं क्या माहौल है। तो जब कटे आप लोग बोल दीजिएगा, ठीक है? तो अभी आवाज सही जा रही है ना आप लोग को? हाँ ठीक है। हाँ, ये आ रही। कट रही है अब भी थोड़ी थोड़ी? नहीं नहीं, सही है। अरे नहीं, नहीं ठीक सही है है अब। सही है। हाँ, तो अब देखिए मैं ये कह रहा हूँ कि आप लोग हम मुझे बताइए, अगर आपको अपना संदेश पहुंचाना हो दूर दूर तक, ठीक है, सबको, अधिक से अधिक लोगों को पहुंचाना हो, तो इसमें सबसे अच्छा तरीका कौन सा होगा? मास कम्युनिकेशन। मास कम्युनिकेशन। जनसंचार। हाँ, तो सोचिए, यही मतलब, आप सकारात्मक पहलू भी नकारात्मक पहलू भी हर चीज की होते हैं।
तो आपने बहुत सही बताया कि ये आपका मास कम्युनिकेशन के अंदर आएगा। तो हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा आज का 7वां प्रश्न जो है। एक क्वेश्चन है। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, बोलो बोलो। हेलो। मास कम्युनिकेशन है, उसका फीडबैक भले तुरंत ना मिले लेकिन बाद में तो मिल सकता है। जैसे कि जो रिपोर्ट्स आती हैं कि मतलब इस खबर का ये असर हुआ, जैसे कोई फेक न्यूज़ आ जाती है तो उसका असर कुछ खराब हो हाँ गया, तो वो रिपोर्ट ठीक जा ही रहा है ना। हाँ, जा तो रहा है, लेकिन आप ये बताओ। फीडबैक का हाँ, फीडबैक में मान लिया, ठीक है, आपको मिल रहा है फीडबैक कि हाँ कैसी खबर थी, लेकिन क्या आपको जितने लोगों तक बात पहुंची, क्या सबका फीडबैक मिल सकता है कभी? मतलब जितने लोग तक बात पहुंची, क्योंकि वो तो करोड़ों में होगी उनकी संख्या। अच्छा, आप ही लोग बताइए, हम लोग से आज तक जीवन में कितने लोग मिले हाँ जो आपसे पूछते हो कि आज तक की बातें आपको कैसी लगती हैं, या उससे आपको क्या आपका फीडबैक है? कोई आज तक हमसे पूछा आज तक? और जो आपको पोलिंग दिखती है वो सब अधिकतर फेक ही होती है, आप जानते भी होंगे, जितने आप समझ रहे होंगे कि कैसे लोग करते हैं पोलिंग। ठीक है, तो मास कम्युनिकेशन थोड़ा कठिन पड़ जाता है कि आप लोग क्या सोच रहे हैं आप ये नहीं बता सकते। मेरा जवाब सही है? फीड हाँ मतलब ठीक है। फीडबैक प्रत्येक से फर्स्ट कंप्रेशन नहीं हो पाता है। फीडबैक जो है ना, इसमें मास कम्युनिकेशन के अंदर विकास मेरे को लग रहा है, ऐसा लगता है हम्म। कि वो जो है फीडबैक तो एक पार्ट है उसमें, और हम्म। भी सामने वाले जो आपके पाठक हैं, जो श्रोता हैं, जो अन्य तरीके से जो मास कम्युनिकेशन अलग अलग माध्यमों से होती है, हम्म। तो उनमें उनका क्या अध्ययन है, कितना बौद्धिक क्षमता है, हाँ किस हाँ, वो भी। परिस्थिति से इनका क्या जीवना हम्म। जीवना अनुभूति है। तो इन हम्म। फीडबैक तो एक पार्ट है कि वो तुरंत नहीं मिल पाता है हम्म। इन सारी चीजों में। इसके हाँ, अलावा भी और भी बहुत सारे अंग हैं जिन क्लिष्ट पे हैं। चर्चाएं होने में सोचिए बाधित होती हैं, क्लिष्ट होती सोचिए है ये माँ। सोचिए, ऐसे बात करते करते सोचिए मास कम्युनिकेशन कितना बड़ा हो गया, जबकि हम लोग इतनी बात इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन या इंट्रापर्सनल या ग्रुप में नहीं कर सकते ना। वो चीजें उसकी तुलना वही में चीज शायद है। और अगर अगर किसी किसी अखबार में ये अगर शीर्षक आता है कि खेला हो गया, तो हम्म। खेला हो गया ये शीर्षक राजनीति विज्ञान को जानने वाले लोग जानेंगे कि तख्ता पलट हो गया, लेकिन ठेला हाँ वाले हो सकता है जाने कि खेला हो गया, कहीं क्रिकेट हुआ होगा। हाँ हाँ। तो अलग अलग स्तर पे चीजें मास कम्युनिकेशन में थोड़ा क्लिष्ट होती हैं, ये हम्म। कहना। हम्म। बहुत सही। अब हम आते हैं अपने अगले प्रश्न पे। आप प्रश्न पढ़िए और आप बताइए कि आपको क्या लगता है। बस 1 मिनट का समय मुझे दीजिए, मैं चार्जर लगा दूं, 1 मिनट। हेलो। हाँ, तो क्या भाई, आप लोग ने क्या क्या बताया, क्या लगता है? प्रश्न पढ़ा, और हम फिर से पढ़ देता हूँ कि संदेश अगर विवादास्पद हो तो श्रोताओं का कोलाहल प्रबल हो जाता है। ठीक है। दूसरा है, श्रोता की विचार दृष्टि में परिवर्तन किसी भी संचार में असंभव होता है। मतलब कि क्या लिखा है, इट इज इम्पॉसिबल फॉर एनी कम्युनिकेशन टू कन्वर्ट एन ऑडियंस फ्रॉम वन व्यू पॉइंट। आप किसी बात करके किसी के मन की या विचार दृष्टि को बदल नहीं सकते, ये असंभव है। तो आप लोग को क्या लगता है, क्या दोनों विकल्प में क्या क्या आपको सही लगता है? आप लोग एक बार ऑन करके बताएं, माइक ऑन करके बताएं। और दूसरा वाला गलत है और पहला वाला सही है। और कोई? विष्णुकांत, सालू, जया, सब लोग, विभास, और जितने भाई जुड़े हों, अभिषेक, सब बताएं। मेरे को दूसरे वाले में कंफ्यूजन है, जो कहा जा रहा है किसी से बात करके किसी के पॉइंट ऑफ व्यू को नहीं बदल सकते, लेकिन मुझे लगता है कि कभी कभी ऐसे केसेस होते हैं जब हम लोग कम्युनिकेट करते हैं, तो हम्म। एक होता है ना कि हम लोग कोई डिसएग्री करता है किसी बात पे, लेकिन हम लोग अपनी बात से फिर उसको अग्री भी करवा लेते हैं, तो ये भी तो केसेस पॉसिबल होता है। हाँ। एक बात है, जहाँ पे असंभव लिख दिया जाता है ना, तो वहां हम्म। पे कोई प्रश्न ही नहीं खड़ा होता। हाँ, तो ये यहाँ भी पर है। सीधा असंभव लिखा हुआ है। ये
यही हाँ चीज विकास विकास ठाकुर जो बोल रहे हैं, यही बात हम भी बताने वाले थे कि असंभव लिख देने से चीजें ऑटोमेटिकली, मतलब नाइन, मेरे को जैसा लगता है, सभी जितने साथी जुड़े हुए हैं सबसे कहना चाहते हैं कि वो गलत होने की संभावना प्रबल हो जाती है, जहाँ चीजें एक लाइन में वन लाइन असंभव लिख दिए गए हैं, हम्म। तो संभावनाएं वहां पे ज्यादा हो जाती है। हाँ हाँ। तो अब देखिए, दोनों आप लोगों ने सबने सही बताया कि आपका जो ये विवादास्पद हो बातें तो हो हल्ला होता है। जैसे मान लीजिए आप अयोध्या में चले जाएं और आप भगवान राम की बुराई करने लगे, तो भाई लोग मार पीट देंगे, एकदम कोलाहल मच जाएगा। ये तो सही है बिल्कुल। मुझे कहा कि यार बातों को, जैसे कि मान लीजिए हमारे शिक्षक जब पढ़ाते हैं, कई बार क्या होता है ना, कोई शिक्षक आ जाए और ये कह दे कि कविता पढ़ने के ये फायदे हैं, आप उसमें खुश हो गए। कोई कह दे गद्य पढ़ने के फायदे हैं। तो विचार दृष्टि में संप्रेषण के माध्यम से चीजें बदल सकती हैं, तो यह असंभव वाला कथन गलत है। तो आपका ये विकल्प आपने जो बताया सही बताया। ठीक है, तो हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, इस पे एक बार हम लोग बात कर चुके थे। आप लोग जो पहली कक्षा में नहीं थे उनको मतलब एक बार इस पे हो जाएगा फिर से कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सक्लूसिव एग्जांपल, मतलब इसमें से कौन उदाहरण है नॉन वर्बल। नॉन वर्बल क्या होता है? जो लिखित और वो ना हो, क्या कहते हैं, लिखित मौखिक शब्दों में ना हो, इशारों में हो या आवाज के उसमें हो। इसमें जो नॉन वर्बल है उसमें पिच, रेट और वॉल्यूम, इसके लिए आप किसका प्रयोग करेंगे? आप रुक रुक के जो बोलते हैं, इसको आप क्या कहेंगे? लीनियर मॉडल है ये, इंटरनेशनल मॉडल है, नॉन वर्बल क्यूज या कथनी संकेत है, या पैरा लैंग्वेज है? इसके लिए आप क्या कहेंगे? कोई पैरा आप लैंग्वेज। और कोई भाई और कोई बताना चाहे? और कोई बोलना चाहे इस पे? विकास भाई थोड़ा सा बता देते इसके बारे में तो फिर कुछ गेस। हाँ बिल्कुल। देखिए, जो मैंने पहली वो की थी, पहली कक्षा की थी, मतलब जो मैंने दूसरी दूसरी कक्षा जो यूट्यूब पे पढ़ी उसमें मैंने इस पे बात की थी कि जब देखिए हम लोग जब बात करते हैं, कुछ बातें होती हैं नॉन वर्बल, मतलब जिसमें कथन नहीं रहता, मतलब जो बोले नहीं जाते, हाव भाव से होती हैं। जैसे पिच, रेट, वॉल्यूम, या जो हम रुक रुक के बोलते हैं। पिच, रेट, वॉल्यूम क्या होता है? जैसे मैं कोई चीज़ धीरे से बोलता हूँ, आपको लगेगा आदमी गुस्सा नहीं है। अगर मैं चिल्ला के बोलूँ तो अगर बहुत गुस्सा है। ठीक है, तो आपने संदेश तो एक ही दिया, आपने वही संदेश जो आप पहले दे रहे थे, वही सेम, वही समान शब्द आपने अभी बोले, तो आपकी आवाज तेज हो गई ना, इससे उसका अर्थ बदल गया। इसको हम लोग जो ये वॉइस वाली चीजें हैं, आवाज वाली, उसको हम लोग पैरा लैंग्वेज कहते हैं। इसकी एक परिभाषा है पैरा लैंग्वेज की। अब आपको याद रहेगा कि जो वॉइस वाली चीज आवाज की है, जो टोन है, जो हम लोग विराम लेते हैं, वो किस में आएगा? उसको पैरा लैंग्वेज बोलते हैं, मतलब पराभाषा। याद रहेगा आपको अब ये चीज? हम्म। और किसी हाँ। को और किसी को कोई प्रश्न हो इस पे? क्योंकि इस प्रश्न पे हम लोग एक बार पहले बात कर चुके हैं। एक थियोरेटिकल प्रश्न है, जो थ्योरी पढ़ेंगे उनको हाँ ये हाँ स्पष्ट हो हाँ। जाएगा। हाँ, यूट्यूब पे जो मैंने आप लोग को दो वीडियो जो पहली मैंने भेजी थी, सबसे पहली वाली क्लास 2 करके होगा, उसमें ये चीज़ है। उसमें बहुत गहराई से इस पे बात हुई है। अब देखिए, ये थोड़े अच्छे प्रश्न आए, इसमें आप लोग जल्दी जल्दी चैट बॉक्स में लिख दें कि इसमें मैंने लिखा कि जो बैरियर्स जो हम लोग ने कल पढ़ा था, कल विष्णुकांत भी थे और सब थे, तो उसमें जो बैरियर्स हैं कम्युनिकेशन के, उसमें कौन कौन से हैं जो बैरियर्स हो सकते हैं? ठीक है, टाइम एंड डिस्टेंस बैरियर है। आपको इसमें से बैरियर चुनने हैं कितने? दो ठो। बाईपास इंस्ट्रक्शन जो है ये आपका बैरियर है। इनकोडिंग, जो आप अपने मन में शब्दों की इनकोडिंग करते हैं, वो आपका संप्रेषण में बाधक है। जो आप डिकोडिंग करते हैं वो संप्रेषण के बाधक है। जो लॉजिकल सीक्वेंस है, तार्किक क्रम है, ये बाधक है। आप लोग जल्दी से बता दीजिए, एकदम आसानी से आप समझ सकते हैं संप्रेषण में बाधक कौन सा है। जल्दी इस चैट बॉक्स में लिख दीजिए। विष्णुकांत ने सी लिखा है, और विदिशा ने लिखा है। और जल्दी जल्दी जवाब आते रहिए, माइक ऑन करके बोलिए, लिख के बोलिए। विभास, बहुत सही, बहुत से बहुत तेज उत्तर आ रहे हैं। श्यामली, विभास, सब लोग। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तो आप में से अधिकतर लोगों ने उत्तर दिया है इसका ए, जो कि सही उत्तर है।
सही कैसे है ये देखिए। हम लोग ने जो पहले की कक्षा में बात की थी इनकोडिंग और डिकोडिंग की, वो तो संप्रेषण का हिस्सा ही है, ठीक है। वो तो मुख्य है, आप शब्दों को अपने हिसाब से इनकोडिंग करते हैं, फिर सामने वाला उसको सुन के उसको डिकोड करता है। तो ये दोनों तो होने, ये तो बाधक बाधक थोड़ी हैं, ये तो उसके मूल चीजें हैं, तो ये दोनों सही हैं। आपसे क्या नकारात्मक पूछा नहीं कि कौन सी बाधक है, तो ये दोनों सही है। तो आपको ये सी डी जिसमें नहीं है, देखिए ये तीनों में सी डी है, तो एक बचता है इसमें ए भी है, चलिए इसको हटा दीजिए, आप ऐसे मत सोचिए, ठीक है। हम लोग दूसरे नजरिए से देखते हैं इसको। अच्छा जब हम बात करते हैं, ठीक है, बातों में जो बाधक हैं, पहले देखिए समय और दूरी बाधक हो सकती है कम्युनिकेशन के लिए, क्या कहते हैं, और कैसे होगी आप लोग हाँ। बताइए, बताइए कैसे हाँ, हो होती सकती है। बिल्कुल हो सकती है। है, बताइए कैसे। एक एक लोग आप बताइए, एक लोग अगर बताइए। हाँ, जैसे जैसे क्या होता है कि जब सेंडर मैसेज भेज रहा है उस टाइम रिसीवर अवेलेबल नहीं है, हम्म तो टाइम का अलग अलग मतलब स्लॉट हो गया। और हम्म डिस्टेंस भी, अगर कोई दूर से चिल्ला रहा है तो आवाज़ दूसरे तक नहीं पहुंच रही है, तो वो हम्म डिस्टेंस एक तरह से बाधा हुई, क्योंकि इन्फॉर्मेशन तो पास ऑन हो ही नहीं रही है। हम्म जैसे सिंपल सी बात है कि अगर मैं मेल भेजी, ठीक है, तुम टाइम पे नहीं देख पाए, ठीक है, हम्म हम्म तो और ना ही मुझे समय पे जवाब दे पाए उस मेल का, तो ये हम्म भी एक हो सकता है। तो टाइम यहाँ पे आ जाती है और डिस्टेंस भी आ जाती है, बिल्कुल सही। अब देखिए तो ये आप भी लोग हो जब सकता आप लोग जब पेपर देने जाइएगा ना, आप लोग बस देखिएगा कि अगर आपसे पूछा कि बाधक कौन सा है, बैरियर कौन सा, आप देखिए कौन सा नहीं है। आपको सीधा पता था कि इनकोडिंग डिकोडिंग आप सब जानते थे कि नहीं है इसमें, आप देख लीजिए जिसमें सी डी हो सबको काट दीजिए, तीर में था, सही उत्तर आपको मिल गया। आपको इस बार मतलब जब आप पेपर तो ऐसे दें, आप उसमें दिमाग मत लगाइए, आप पहले देख लीजिए कि इसमें कौन सा नहीं है, जो इसमें नहीं होगा, देख लीजिए, उसके बाद उसको हटा दीजिए, आपका काम आसानी से हो जाएगा। और ये एनटी की अच्छी चीज़ है कि जल्दी आपको ब्लफ नहीं करता, अगर आप एक चीज़ पकड़ लेंगे ना, आप समझ जाएंगे कि यार इसमें गलत कौन सा है। इसमें किसी को कोई समस्या है? है। नहीं नहीं, सही है ये, नहीं मतलब नहीं। वो मेरे साथ समस्या विकास इसलिए हुआ हम्म, क्योंकि इन कोड ये जो सोच और विचार जो कोडिंग करने का है, तो हाँ। उससे मेरे को लगा कि इसे कोड करेगा तो हम्म श्रोता तो सेम कोड पे अगर हम्म पहचान पाए। हम्म तो लेकिन इसमें तो केवल सोर्स के तरफ से बताया जा रहा है ना कि कोडिंग तो हर चीज जो नहीं संवाद नहीं होती है वो तो कोड में ही होती है। नहीं, देखो इसमें सोर्स की बात ही नहीं की गई ना, देखो इसमें कहा गया कि कम्युनिकेशन के बैरियर्स हम्म कौन से, जो हमने कल पढ़े थे। आपने मतलब एक बार आप मेरी जो दूसरी हम्म वीडियो में इनकोडिंग डिकोडिंग पे मतलब 1 घंटे बात हुई है कि क्या है ये, आप लोग जरूर देखना ना, उसमें मैं बात किया हूँ कि कैसे एक प्रक्रिया है ना। जैसे आप बोल रहे हैं, आप कोई बात पहले मन में आप शब्दों को बनाते हैं, हाँ आपको समय नहीं लगता उसमें, और जब मैं सुनता हूँ शब्दों को तोड़ता वही हूँ चीज है। तो एक संप्रेषण की प्रक्रिया है इनकोडिंग डिकोडिंग, ठीक है, फिर उसमें हाँ समस्या नहीं है। हाँ, ये समझ ठीक गया, है, अब हम समझ गए, हाँ ये ठीक मतलब है, बिल्कुल ये तो चलता है अनवरत, बिना हाँ। कोडिंग और देखिए इनकोडिंग का तो होगा ही नहीं। जो लोग नए जुड़े हैं उनके लिए एक बार दोहरा देता हूँ मैं, एक सेंडर होता है जो कोई चीज़ सेंड करता है, ठीक है, भेजता है, वो मैसेज को इनकोड करता है, मन में शब्दों को गढ़ता है, कौन कौन शब्द बोलने हैं। जो मैसेज है एक माध्यम आपका होता है चैनल, एक चैनल को मतलब माध्यम बोलते हैं, जैसे अभी मैं बोल रहा हूँ गूगल मीट माध्यम है, आमने सामने बात कर रहे हैं तो जो हवा है बीच में वो माध्यम है। एक चैनल के माध्यम से जाती है जिसमें नॉइस होता है, नॉइस कौन सी होती है, जो आवाज़ें आती रहती हैं, कोई पीछे एक्सीडेंट हो रहा है, कोई मर रहा है, चिल्ला रहा है, तो उसकी जो आवाज़ें होती हैं बीच में उसको नॉइस कहते हैं। बाकी जब बात मुझ तक पहुंचेगी ना, तो सीधे बात मेरे मन में नहीं जाएगी, पहले मैं चीज़ों को डिकोड करूंगा, उसके बाद ये बात मुझ पे जो मैं रिसीवर हूँ मुझ तक पहुंचेगी, ठीक है। ये संप्रेषण का एक साधारण वो है, एक यही मानक है, संप्रेषण ऐसे होता है। अच्छा अब आप सोचेंगे कि आप इसमें तो डिकोड होके आ रहे हैं, तो ये इनकोडिंग पहले क्यों नहीं, इनकोडिंग इसलिए पहले नहीं है कि आप हैं, आपके मन में पहले चीजें जाएंगी, आप इनकोड करके फिर बोलेंगे, और यहाँ पहले शब्द तोड़ेगा तब तो इसके बाद चीजें इसके मन में जाएंगी। इसलिए इसका है, एक सेंडर होता है जो भेजता है, इनकोडिंग करेगा मैसेज की, एक चैनल के माध्यम से, जो माध्यम है एक माध्यम से एक रिसीवर तक पहुंचेगी, वो पहले रिसीवर मैसेज को डिकोड करेगा, फिर समझेगा, ठीक है। ये प्रश्न आपका क्लियर हो गया होगा। अब अगले पे आते हैं। अभी ये बताइए, ये आसान है, देखिए ये दो नजरों में आसान है, अगर आपने क्लास की है तब भी आसान है, और नहीं की है तब भी आसान है। अब बताइए इसमें क्या होगा, कि इसमें फिजिकल बैरियर कौन सा है। और जो लोग पहले से क्लास कर रहे हैं, विभास हो गया, विभास, विभास है क्या? एक मिनट।
मेरा आवाज जा रही है ना आप लोग तक? जैन एडी, हाँ आवाज आ रहे हैं। तो बताओ कौन सा इसका? देखो जैसे यह इसमें अवस्था हेल्थ, हाँ तो ये भी ये लग रहा है जैसे मान लो किसी का शरीर हम्म स्वास्थ्य सही नहीं है। हम्म, और सांस्कृतिक भिन्नता, नहीं, देखो हम लोग पिछले में हमको भी बैरियर में पढ़े थे। कंफ्यूजन है इसमें थोड़ा सा। सुनो, हाँ सुनो, तो अब देखो मैं बात करता हूँ। आप लोग पिछली कक्षा एक बार देख लिया कीजिए। देखो पिछली कक्षा हम लोग ने बात की थी, बैरियर्स के बारे में हम लोग बात की थी, क्या क्या अवरोध हैं। उसमें एक था कल्चरल बैरियर, आपको याद होगा कि सांस्कृतिक भिन्नता एक बैरियर होता है, आप लोग ने पढ़ा था इसमें, याद है कि नहीं? हम लोग बात कर रहे हैं फिजिकल बैरियर हाँ। की। पिछली कक्षा में इस पे बहुत लंबी चर्चा हुई थी कि फिजिकल बैरियर क्या होता है, जिसको हमने कहा था कि जो माध्यम है वो बैरियर होता है, ठीक है। दूसरी चीज थी इनअटेंशन, जो मन नहीं लगता है वो, ये आपका साइकोलॉजिकल या इमोशनल बैरियर में आता है। आपको याद होगा हमने पढ़ा था ये चीज, मैंने बोला भी था कि ध्यान न लगना उदाहरण है इसका, ठीक है। ये क्लियर है दोनों? ये आपका कल्चरल बैरियर हो गया, जो सांस्कृतिक वाला है। दूसरा वाला आपका अनावधान, मतलब मन नहीं लगना, ये साइकोलॉजिकल बैरियर है, या जो आपका भावनात्मक अवरोध है। तीसरा जो वर्बलिज्म है, शब्द वाला, शब्द का बैरियर हम लोग ने पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, ये बताइए। हाँ हाँ पढ़े थे। पढ़े थे हम लोग, ठीक है। जो पहला ही था, सबसे पहला वाला कौन सा था बताइए, ये कौन सा लैंग्वेज बैरियर। भाषागत हाँ, लैंग्वेज बैरियर। लैंग्वेज बैरियर। आपको तीनों का पता चल गया नहीं है? आखिर में बात आई कौन सी, इल हेल्थ, तो ऐसे फिजिकल है, ठीक है। ये है। आप लोग एक बार, जो लोग अभी नहीं, जैसे आपसे एक भाई हैं जो लोग नए जुड़े हैं, आप लोग जो जो 2 वीडियो हो चुके हैं, 2 या 3 होंगे, शायद 2 ही हैं, आप लोग एक बार जरूर देखिए, उसमें ये सब बातें बहुत अच्छे से हुई हैं इनके ऊपर, कि क्या कैसे कैसे अवरोध हैं, ठीक है। तो हम लोग अब अगले प्रश्न, इसमें कोई समस्या है किसी को? क्योंकि मैंने तीनों उसकी बात कर ली, तीनों जो बैरियर्स हैं। नहीं, नहीं वो कोई क्लियर हो गया। समस्या नहीं। ब- स्टार्टिंग में थोड़ा सा कंफ्यूजन था। अच्छा, कल्चरल वाले में। और कोई कुछ कहना चाहेगा? हाँ। नेक्स्ट चलिए विकास। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है, पूछिए आप। विकास, हाँ, अपेक्षित मतलब उपेक्षा करना क्या? नहीं एक मिनट रुको। अच्छा, बाईपास, एक्सपेक्टेड बाईपास एक्सपेक्टेड। नहीं नहीं नहीं, बाईपास जो बोल रहे हो ना, बाईपास पता है क्या होता है? बाईपास इंस्ट्रक्शंस ये होते हैं कि क्या कहते हैं, आपका जो, जैसे आपने कोई बात कही, ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ कि बाईपास में मैंने आपको कोई चीज़ बता दी। जैसे मैं कहता हूँ ना कि ये चीज़ बुरी है यार, ठीक है, जो मैंने आगे यार ठीक है ना, उसमें मैंने कुछ इशारा दिया। अब देखिए वो संप्रेषण बाधक कैसे हो सकता है? अगर मान लो मैंने तुमसे कहा कि, तुमने कहा कि यार चलना है कि नहीं चलना है, तुमने मुझसे बोला चलना है कि नहीं चलना है, मैंने कहा दिया ठीक है। अब ठीक है ये दोनों हो सकता है ना, कि चलना भी और नहीं चलना है। बाईपास मतलब होता है कि एक ऐसा इंस्ट्रक्शन जो दिया तो जाता है, पर दोनों हो सकता है, हो भी सकता है, नहीं हो सकता। आप इसको समझ पा रहे हैं कि नहीं? बाईपास के, बाईपास समझते हैं जैसे बाईपास सर्जरी होती है, उस हिसाब से आप जोड़िए। हम्म, एक मतलब उसमें 2 चीजें आ जाती हैं, आप कंफ्यूजन वाली रहती हैं, तो कम्युनिकेशन में बाधक ही है ना, है कि नहीं? हाँ हाँ। हम्म, नेता का जैसे संवाद है वो बाईपास। हाँ, तो अब आइए देखिए। एक ये चीज दी हुई है, ठीक है। मैंने इसका विकल्प तो नहीं लिखा, ठीक है। तो इसमें एक चीज है, आप लोग देखिएगा। अभी मैंने बात की साइकोलॉजिकल बैरियर, क्या मनोवैज्ञानिक, इसमें क्या क्या है? इसमें 3 विकल्प ऐसे हैं जो मनोवैज्ञानिक बैरियर हैं। आप सब विष्णुकांत, जया, सब हम लोग पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं ना, ये सब आपको याद होगा। ये सब सोचिए, हाँ हाँ। सब सब 4 साल के जो प्रश्न पत्र थे, पिछले 4 सेट थे, उसमें सारे प्रश्न हैं ये। सोचिए सब, हमने कल 2-3 क्लासें ली, उसमें सब मिल जा रहा है आपको। तो आप ये बताइए कि इसमें से साइकोलॉजिकल बैरियर्स कौन कौन से हैं कम्युनिकेशन के, मानसिक जो ये हैं। सी वाला है, सी वाला। सी तीन डी ई। तीन 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 चुनना है, सी डी सी आपने डी बोला। ई होगा, हाँ। CDE है। विकास ठाकुर और विभास, आप लोग क्या मानना है? यही सी डी ई। CDE लग रहा है मुझे। ठीक है, सृष्टि। CDE। ठीक है, तो इसमें जो है आपका ए सी ए क्या जो है? है फिजिकल में आ जाएगा। हाँ हाँ, ए फिजिकल में आ जाएगा, ठीक है।
ये इसका तो यार कोई मतलब नहीं, ये तो ऐसे हवा में दे दिया है। अदृश्यता आ, कैसे हो सकती है, आप बताइए, है ना। अब देखिए, मनोवैज्ञानिक आपको 3 चुनने थे, ठीक है, उसमें जो विकल्प था उसमें ए दिया हुआ था, 2 में 3 में दिया था, आपको सी डी ई अलग से चुनना था। सी क्या है, मैंने क्या बात की थी, जो मनोवैज्ञानिक है, आप पूर्वाग्रह जो आप पहले से चीज़ों को मान चुके हों, एक वो होता है जो आपका मनोवैज्ञानिक कम्युनिकेशन, मतलब अभिषेक भाई आप ये समझ लीजिए कि मनोवैज्ञानिक कम्युनिकेशन में बाधक अवरोध इसलिए होता है ना कि सामने वाला अगर आप कोई आपसे कोई बात कह रहा है, तो अगर आपके मन में कोई चीज़ पहले से है कि आपके मन में कि खराब पढ़ाता है, तो आप नहीं समझेंगे या ना सुनना चाहेंगे। दूसरा अरुचि, आपका मन ही नहीं लग रहा है पढ़ने में, ये एक मनोवैज्ञानिक मन से जुड़ा हुआ है, सब मन से जुड़े हुए हैं। और ये बताइए, अरुचि और ध्यान का ना होना दोनों लगभग लगभग समान चीजें हैं। ध्यान का ना होना मतलब इधर मन भटक रहा है, तो ये तीनों मन से जुड़े, तीनों हो गया आपका साइकोलॉजिकल या मनोवैज्ञानिक अवरोध। ठीक है, अब अगले प्रश्न में हम लोग आते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या है, इसमें एक एक विकल्प थोड़ा उलझाऊ है, बाकी आप लोग समझ जाएंगे, इसमें आप विकल्प काटना सीख जाएं बस। इसमें कहा है कि जो संचार संबंधी भौतिक बाधाएं हैं, जो वो भौतिक बाधाएं मतलब जो फिजिकल दिक्कतें हैं, जैसे नॉइस है ये सब, या टाइम एंड डिस्टेंस है, ये सब तेजी से खत्म हो रहा है, लेकिन निम्नलिखित में से कौन कौन सा साइकोलॉजिकल बैरियर है, सोचिए। आपको सीधे मन वाली चीज पटक लिया है, बस सामने दे दिया है, इसमें मन वाली चीजें कौन सी है। अब मुझे कोई एक माइक ऑन कर कोई भी बता दे कि इसमें सबसे पहले उसके मन में कौन सा आ रहा है कि कौन सा मन से जुड़ा हुआ नहीं है, कोई एक बता दे। सबसे पहले उसे कौन सा लगे जो मन से जुड़ा हुआ बैरियर नहीं है, सबसे पहले कोई बता दे। प्रौद्योगिकी। फॉर्मल लैंग्वेज। और कोई? विजुअल। हाँ, और चलिए आपने एक बताया, और कोई? प्रौद्योगिकी उपयोग में। ठीक है, सृष्टि? कल्चरल भी आ सकता है। हम्म, ठीक है, सृष्टि है, हेलो सृष्टि है, हाँ है। तो कौन सा इसमें सबसे पहले कौन सा तुम्हें लग बी रहा है? है। ठीक है, चलिए, आप लोग, मैंने बात की मन से जुड़ी हुई। अच्छा, किसी ने ध्यान नहीं दिया, किसमें लिखा है यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, इसमें कहीं मन की कोई चीज है, मन को लेके? अरे ये तो मैं कहा ही हूँ, हाँ आपने कहा, प्रौद्योगिकी। हाँ सबसे पहले ठाकुर ने कहा, केवल ठाकुर ने कहा, ये बात मानता हूँ। आपको सी मिलाना टेक्नोलॉजी का, सी किस में आप लोग बताइए। सी आपका इसमें है, सी आपका इसमें है, सी आपका, सब खत्म, बचा क्या? ए, ए सही है फॉर्मल लैंग्वेज, डी सही है इमोशनल अपील, ये तो इमोशनल है ही पहले से। ई होता है कल्चरल, ये भी मन से जुड़ा हुआ ना कि मन में आपकी संस्कृति को लेकर क्या क्या विचार है। दृश्य प्रस्तुति तो आपके मन के ऊपर नहीं है, ठीक है, तो आपको केवल एक शब्द पकड़ना था टेक्नोलॉजी से, कितना आसान दिया था बीच में, एक टेक्नोलॉजी है। इसमें यार आपको साइकोलॉजिकल तो टेक्नोलॉजी है नहीं, ठीक है। आप लोग विकल्प काटना जान जाएंगे ना कि विकल्प कैसे एलिमिनेट करते हैं। बाकी जिसने बी बताया, अधिकतर लोगों ने बी भी बताया, बी भी सही है। आपका बी सही, देखिए बी आपका 2 विकल्प में था, फिर आप सी डी ई और ए डी में फंसते, तब आपको शायद ये दिख जाता कि टेक्नोलॉजी है, ठीक है, इतना तक सही है। ये कुछ प्रश्न तक हाँ समझ में? हाँ। ठीक है, तो हम लोग अगले प्रश्न पे आते हैं। अब देखिए, कह रहा है कि संप्रेषण के विषय में निम्नलिखित कौन से मिथक है, मिथ्स क्या क्या है, मिथ मतलब होता है क्या क्या गलत बातें हैं। पहला है कि जो अच्छे संप्रेषक होते हैं, जो अच्छे कम्युनिकेटर हैं, वो जन्मजात होते हैं। किसी का माइक ऑन है, बंद कर दें प्लीज। किसी का, श्यामली आपका माइक ऑन है, आवाज आपकी नहीं आ रही है, आप ईयरफोन लगा लीजिए प्लीज, तो शायद आपकी आवाज आ जाए, आपकी आवाज ऐसे नहीं आ रही है। तो आप लोग बताइए कि इसमें से कौन कौन से मिथ्स हैं। आप लोग ने देख लिया होगा कि जो अच्छे संप्रेषक जन्मजात होते हैं, बनाए नहीं जाते, ठीक है, एक ये चीज़ है। और दूसरा ये है कि क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, जो स्टेज फ्राइट है, ये मंच भी संप्रेषण की आशंका नहीं है। फ्राइट मतलब क्या होता है, तो बताएगा, स्टेज फ्राइट क्या होता है, या मंच फ्राइट भी? मतलब डर होता है। हाँ, तो ये स्टेज फ्राइट मतलब स्टेज पे जाके बोलने में जो का डर जो डर लगता है लगता वो है, होता है। कह रहा ये कोई आशंका नहीं है। इसमें नीचे दिया हुआ कि जो कम्युनिकेशन है इसका कोई लेना देना नहीं है रिश्तों से, ठीक है। इसमें लिखा है कम्युनिकेशन की अपनी बाधाएं होती हैं, और अभ्यास से संप्रेषण की सही आदतें आती हैं, ठीक है। अब आप लोग बताइए मुझे
कि आप लोग को इसमें कौन कौन सा सही लग रहा है। मतलब आप बताइए कौन सा सही लग रहा है कि ये सही बात है। मुझे आप लोग बताइए कौन से 2 विकल्प आपको सही लग रहे ई हैं। ठीक है, आपको ई ई सही सही लग रहा है सर। हाँ, ई आपको और किसी को एक और बताइए जो सही लग रहा है। सी। आसान से। अच्छा, हाँ, मिथक डी। मिथक में कहा जाए ना, हाँ, डी भी है। अब देखिए डी कैसे तो है। हम लोग तो कम्युनिकेशन नहीं, ए बी सी डी है पूरा मिथक में। नहीं, डी मिथक नहीं है। पूछो कैसे। अभी तो हम लोग कुछ देर पहले ई नहीं है। कम्युनिकेशन बैरियर्स पढ़ रहे थे। तो बात तो सही है, कम्युनिकेशन की अपनी बाधाएं होती हैं भाई। साइकोलॉजिकल बैरियर, कल्चरल बैरियर है कि नहीं विकास। वो तो होता है ना अपनी बाधाएं कम्युनिकेशन की। हम्म। तो ये क्या हो ई गया। सही है, ई सही लग रहा है। और ई डी और सुनो सी। सुनो सुनो नहीं, सुनो सी भी सुनो सही। हाँ, सुनो सी भी सुनो सही लग रहा है। आप रुको तुम लोग। मैंने पूछा क्या क्या सही है। इसमें आपसे पूछ रहा है मिथ कौन सी चीजें गलत हैं। जब ई डी सही है तो बाकी ए ए बी सी बी। सही। नहीं, ए बी सी 3 तो ऑप्शन दिया मतलब है बस ना। ए और बी गलत है। ए बी सी हाँ, ए बी सी इसमें। विकास हाँ, वि, विकास यादव जो है ना एलिमिनेशन विधि से ये सॉल्व करना सिखा रहे हैं विधि से, समझिए कौन सा कैसे एलिमिनेट करते हैं चीजों को और तब पकड़ते हैं वो बताना चाह रहे हैं विकास यादव। हाँ, मैंने कहा कि जब डी ई सही है तो इसमें अच्छा ठीक है, छोड़ो उसको। हम लोग मिथ की बात करते हैं। अच्छा ये बताओ, क्या अच्छे कम्युनिकेटर पैदा मतलब होते हैं, बन नहीं सकता कोई अच्छा कम्युनिकेटर। बन सकता, क्यों नहीं बन सकता। तो ये एक मिथ हो गया। दूसरा है कि मंच भीति नहीं होती। हम लोग कभी स्टेज पे जाते हैं, हम लोग को डर नहीं लगता। लगता है लगता है। कभी कभी। हाँ, तो ये भी हाँ, हम गलत समझ रहे हैं, लेकिन गलत है। हम ये पूछ रहे हैं कि रिलेशनशिप वाला जो पॉइंट है हाँ, वो हम ये कह रहे हैं, विष्णुकांत ये कह रहे हैं कि जो रिलेशनशिप वाला पॉइंट है उसमें कम्युनिकेशन इफेक्ट तो होता है ना रिलेशनशिप की वजह से। जैसे हम बिल्कुल। तुमसे बात कर रहे हैं उस तरह हम किसी प्रोफेसर से बात नहीं करेंगे, ये मेरा हाँ, मतलब है। हाँ, वो होता है। तो आप इसमें क्लियर है ना आपका। उसमें नहीं नहीं लगा दिया उसमें। हाँ, हाँ। हाँ, तो मतलब वो गलत हो गया। हम्म, हम अगले प्रश्न पे आते हैं। ये आ गया। तो अब हम लोग जो बात करेंगे। एक मिनट सॉरी। हाँ बताओ। हम्म, अब अगला प्रश्न ये रहा। ठीक है। अगला प्रश्न क्या है। आप लोग को दिख रहा है सही से। हेलो। दिख रहा है, क्लियर दिख रहा है। हाँ हाँ, दिख रहा है। इसमें कथन दिया, जो संदेश स्वीकार करते हैं और इस प्रक्रिया में स्वयं प्रभावित हो जाते हैं उन्हें श्रोता कहते हैं हम लोग। जो मैसेज को रिसीव करते हैं और उससे इफेक्टेड होते हैं, इन्फ्लुएंस होते हैं, उनको हम ऑडियंस कहते हैं। ये बात सही है कि गलत है, ये बताओ। सही है। सही है। गलत है। गलत है क्योंकि ऑडियंस वो सब होंगे जो सुन रहे हैं, भले वो एक्सेप्ट करे या इन्फ्लुएंस देखो हो या ना देखो हो। देखो, तुमने ज्यादा दिमाग लगा दिया। उतना दिमाग इसमें लगाना ही नहीं था। इसमें क्या पूछा है, जो संदेश स्वीकार करते हैं और इस प्रक्रिया में स्वयं प्रभावित हो जाते हैं उन्हें हम श्रोता कहते हैं। ये गलत है। ये स्पीकर होगा। स्पीकर होगा कि श्रोता होगा। इसमें तो किसी ने इसने जनसमूह की बात थोड़ी की कि आपसे वो पूछ रहा है। आपसे इसने तो बस ये पूछा कि जो मैसेज को क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। ठीक है। जो मैसेज रिसीव करता है और उससे इन्फ्लुएंस होता है उसे नहीं स्पीकर है। समझा। तो फिर समझाता हूँ। अच्छा बताओ, जो मैसेज रिसीव करता है, जो उससे इन्फ्लुएंस होता है, वो स्पीकर हुआ कि ऑडियंस हुआ। ऑडियंस हुआ। तो बस वही तो कह रहा है उसमें, और क्या कह रहा है वो। लेकिन ऑडियंस तो सब होंगे ना जो भी सुनेगा। तो उसमें क्या। अच्छा, उसमें क्या क्या लिख रहा है इसमें, क्या जो। इसमें क्या लिख रहा है, जो दोज हु। इसने तो किसी को पर्टिकुलर कहा नहीं कि ये ऑडियंस है। इसमें कह रहा है जो भी रिसीव कर रहे हैं, उससे इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, वो ऑडियंस है। ये तो उसमें कह रहा है ना। ये गलत है ये। हाँ, गलत है कि सही है। सही है। तुम समझ नहीं पा रही हो लग रहा है। समझ में नहीं आया सही है, इसको सही है, भी। सही है। इसको नहीं समझ में आया। समझ ये है ना उसमें सामान्य परिभाषा ऑडियंस की क्या कहलाती है वही वही असर्शन जो। और स्टेटमेंट दोनों जगह असर्शन में भी और रीजन में भी वो हम्म, परिभाषा ही दिया है श्रोता का। अच्छा तो अब श्रोता का देखो। यही परिभाषा है कि नीचे वाले हाँ, में भी पढ़ो पढ़िए विकास नीचे तो सही हो नीचे जाएगा हाँ, वो। नीचे वाला आप देख लीजिए। एक व्यक्ति या दूसरे व्यक्ति जो संदेश को सुनते हैं, देखते हैं और पढ़ते हैं, श्रोता कहलाते हैं।
एन इंडिविजुअल और मेनी हु लिसन वॉच और रीड द मैसेज आर कॉल्ड ऑडियंस। तुम जो ऊपर कथन था उसी इसको तोड़ा है चीज ना, ये तो तुम अभी बोल रही थी कि जो सुनता है कहता है। तो दोनों सही है गलत है, ये बताओ आप लोग, क्या कहोगे आप लोग? दोनों सही है। ये भी सही है। हाँ दोनों सही है, ठीक है। हाँ आप लोग को एक ऐसे ही बात बतानी थी, तो राज की बात है, इस पे कोई पैसे नहीं लगेंगे। बात ये थी कि देखिए, आप पे जो विकल्प आते हैं फर्स्ट पेपर में, खास करके जो आपका पहला प्रश्न पत्र है, उसमें जो दोनों गलत हैं वाले कथन कम से कम रहते हैं, बहुत कम रहते हैं। मतलब जितने रहते ही नहीं, 10 में 1 रहेगा, ठीक है। अगर आपको कंफ्यूजन हो उसके लिए बता रहा हूँ, और अगर बहुत कठिन भाषा में दिया हुआ है ना कि आपके पल्ले ही नहीं पड़ रहा है, तो आप दोनों सही लगा दीजिए, आपका 5 में से 3 बार सही हो जाएगा। और अगर अधिक से अधिक एक सही एक गलत होता है, ठीक है, तो एक या तो एक सही एक गलत होगा, दोनों सही होंगे, ठीक है। आप मानेंगे ये चीज? तो तुक्का लगा रहा हूँ, ना समझ में आ रहा हो तो आप ये कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मैं भी इस देखा तो ऐसा ही सीक्वेंस दे रहा था कि हम्म। तो ज्यादातर दोनों सही, नहीं तो एक सही एक गलत, यही दो थे हम्म। ज्यादातर। हम्म। अब हम अगले प्रश्न की तरफ आ रहे हैं। इसमें दिया हुआ है कि क्या कहते हैं, इसमें प्रश्न दिया हुआ है कि मैं द फॉलोइंग करना है, ठीक है। इसमें आप एक मिला के मुझे जल्दी से उत्तर बता दीजिए अब। इसमें दिया है कि सामान्य संदर्भ विन्यास, सेम फ्रेम ऑफ कॉन्फ्रेंस रेफरेंस हो बात करने के लिए, ठीक है। उसके अलावा जो आपको लगे। तो कोई बोलना चाहे? या तो कहिए इस प्रश्न को हम आगे के लिए छोड़ दें, क्या कहते हैं कि अभी कर लिया जाए इसको? इसमें विकास कॉपी अब लिखना होगा ना, देखना होगा इसको, इसलिए अभी हाँ ठीक है ठीक मेरे है, पास कॉपी है नहीं, हम टहल रहे हैं। हाँ ठीक है ठीक है हमको ठीक। इसका डी वाला लग रहा है, डी वाला लग रहा है इसका ऑप्शन। हाँ ठीक है, हम नॉर्मल बात कर लेते हैं। देखो सबसे पहले भाषा प्रासंगिक पूछ रहा है, ठीक है। भाषा है दो ही जगह, यहाँ भाषा प्रयोग और यहाँ भाषा का प्रयोग है, ठीक है। आपको दिख रहा है ना भाषा वाला दोनों? अब भाषा वाला दोनों है मतलब सी का दूसरा कहाँ पे है? सी का दूसरा लास्ट वाला ऑप्शन में, मतलब डी वाला सही है, ठीक है। आपको बस एक चीज़ें पकड़नी है, आपको सब नहीं आना, बस एक भाषा पकड़िए, यहाँ हाँ, भाषा कर दिया, यहाँ भाषा कर दिया। एलिमिनेशन से। हाँ। अब देखिए अगले में, अब बस 3 क्वेश्चन और बचे हैं, जल्दी जल्दी हम लोग इसको खत्म कर देंगे, ठीक है। तो अब अगला प्रश्न है इसको लेके कि जो क्लासरूम इंटरेक्शन है, ठीक है, ये प्रश्न कम्युनिकेशन का नहीं है, ये आपका टीचिंग एप्टीट्यूड का प्रश्न है, पर मैंने इसमें डाल दिया कि थोड़ा आप दिमाग पे जोर डालिए इसके लिए। इसमें है कि जो कक्षा में जो पारस्परिक क्रिया की गतिकी को किसके माध्यम से प्रभावशाली ढंग से प्रभावित किया जा सकता है। मतलब जो क्लासरूम का इंटरेक्शन है, बातों को और अच्छा कैसे किया जा सकता है, प्रभावशाली ढंग से पूछ रहा है ना, अच्छी चीज पूछ रहा है। आप लोग बताइए, क्या कठिन भाषा बोल के चीजों को और अच्छा प्रभावशाली किया जा सकता है, भाषा को जटिल नहीं। बना के? नहीं। नहीं बिल्कुल नहीं। नहीं। तो आप बताइए, क्या बार बार किसी एक ही संकेत का प्रयोग करके उसको और अच्छा किया जा सकता है? बार बार पानी पानी कर रहे हैं हम लोग, उसमें आप अर्थ समझते रहिए, किया जा सकता है? हमारे पास नहीं, इसका हमारे ए पास होगा। हमारे पास भयंकर शब्द भंडार है, हम बकैती कर रहे हो, क्या किया जा सकता है? नहीं। 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 इसमें क्या है कि अच्छा क्या होगा इंटरेक्शन में, सबसे अच्छा जो आपने पढ़ा है उसका अर्थ बता दीजिए, है ना। जैसे हम कोई कविता पढ़ते हैं, उसका अर्थ समझ आते हैं, तो कविता और अच्छी लगने लगती है, तो इसमें वो चीज़ है, ठीक है। तो आप लोग एक बात कहिए कि अभी और प्रश्न करना है आपको? जो 4 प्रश्न बचे हैं। हाँ हाँ, कीजिए विकास। चलिए। तो इसमें हम एक सोर्स की बात करते हैं, रिसीवर क्या होता है, मैसेज क्या होता है, ये हमको जल्दी से कोई बता दो कौन सा विकल्प सही है। इसमें किसी एक को पकड़ के तुम लोग बता लो। हमेशा जब मैच फॉलोइंग है, दूसरा ये वाला इधर वाला क्षेत्र पकड़ा करो, तुम लोग इधर वाला जो ऑप्शन होते हैं उसको पकड़ा करो। अब मुझे कोई जल्दी से बता दे कि इसमें कौन सा विकल्प सही है। सी के तीसरा। सी का तीसरा किस जगह पे, कुछ विकल्प में?
अच्छा डी बताओ। होगा, डी। ओए ठाकुर, हाँ हाँ बोलो। हाँ बोलिए। संदेश ये होता है कि ये पर्सन हो, मतलब जो संदेश की व्याख्या करने वाला व्यक्ति संदेश होता है। नहीं यार, गलती से पर डी लग रहा है, डी जल वाला। बी मैं का पढ़ा ही बी नहीं का था। बी का 3 होगा। बी का ए। डी का 3 मतलब आप लोग बी डी बोल का रहे हो। नहीं, हम्म तुमने क्या बोला? डी का 3 बोल रही हो ना? अरे मुझे विकल्प बताओ, नीचे ऑप्शन दिए हुए बी हैं। का जो रिसीवर होता है हाँ, वही ना वो मैसेज को इंटरप्रेट करता है। अच्छा ठीक है। अब देखो, डी का 1 होगा। ए का 1 मतलब इन्होंने बी कहा, ठीक है। डी कहा, बी का 1। लास्ट वाला ऑप्शन डी कहा। फॉर डॉग, अच्छा अच्छा, डॉग। ठीक है ठीक है। अब हम चीज, ठीक है, सबका हो गया। अब आप लोग देखिए, हम रिसीवर छोड़ देते हैं, हम सबसे आसान चीज मैसेज पकड़ते हैं कि मैसेज क्या होता है। क्या होता है? ये स्रोत से वाचिक और गैर वाचिक संकेत जो होते हैं वही तो मैसेज होते हैं। संदेश वही होता है ना जो बोल रहा है या तो इशारा कर रहा है। सी का दूसरा ऑप्शन, सी का दूसरा किसमें है? केवल एक जगह है जो आपका है, सॉरी 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 सॉरी, डी वाले में, ठीक है। डी वही तो बोल रही थी मैं। नहीं वो सुन नहीं रहा है, ठीक है। अब आप मिलाइए, ए का चौथा स्रोत क्या होता है? जो वाचिक है, जो बोल रहा है। बी का तीसरा, उसमें बी का 3rd, हाँ वही हाँ, मैं जो बोल इंटरप्ट रही कर थी, रहा है। उसी को पकड़ी थी। हाँ, चैनल क्या है? देखो तुम कठिन पकड़े, तुम मैसेज पकड़ो ना, सबसे आसान पकड़ो इसमें, तो सबसे आसान मिले तुमको, ठीक है। कठिन मत पकड़ो, कंफ्यूज हो जाओगे फिर। मीन्स द कन्वे मैसेज, ठीक है। हो गया ये क्लियर। अब अगले पे कूदते हैं हम लोग। मैसेज इंटरप्रेट से मैं पकड़ ली पिछली क्लास में, जो बार बार वो अच्छा, चीज आ रहा था ना, हम्म, इसी से। चलो तुम मेरी तारीफ कर सकते हो, जानते हैं विकास, मैं बुरा नहीं मानूंगा। वो वो जो पिछली वाला प्रश्न में बताया था ना कि ये भाषा से लेके हम्म ये भी भाषा लिखा हुआ है, ये भी भाषा लिखा हुआ है, हम्म तो मैं भी इसमें संदेश वाला घुसेड़ दिए बेवजह। चलिए कोई नहीं, तो हम लोग बैक से इसमें आते हैं, ठीक है। ये प्रश्न एक बार बात हो चुकी है, एक बार जल्दी से कर लेते हैं। मास कम्युनिकेशन बताओ भाई लोग, इसमें से कौन सा होगा? बैक से मास कम्युनिकेशन कौन सा है इसमें? चलो छोड़ो, मास कम्युनिकेशन थोड़ा कठिन है, अब छोड़ो। हमको इंट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन, अंतः वैयक्तिक संचार कौन सा है? गलियारा, चर्चा, कक्षा, स्वयं के साथ संचार, इसमें से कौन अंतः वैयक्तिक कौन सा सी होगा? का 3 होगा। सी का 3। सी का 3 मतलब ऑप्शन बी सही है। हाँ किसका बिल्कुल सही। किसका किसका हम्म 3 हो? किसका? बी का 3 ना? हम्म हाँ बी का 3। वैसे हाँ, तो मैं बी का 3 होगा। तो बी सॉरी सॉरी, पहला ऑप्शन सी विकल्प सही है, सही है। ऑप्शन सी सही है, हाँ सी सही है। सी सही है। बी का चलो, 3 होगा, हाँ हाँ। चलो हम लोग बी का 3 मान लिए। दो में बी का 3 है, ए में बी का 3 है, सी में बी का 3 है। विकास, पहला हमको लग रहा है। ऑप्शन ए होगा। चलो इन्होंने ऑप्शन ए बोल दिया। अब देखो, इंटरपर्सनल क्या होता है? नहीं नहीं, सी। हाँ, ऑप्शन ए होगा क्योंकि मास कम्युनिकेशन मैकेनिकल मैसेज हाँ, और मैकेनिकल वही ग्रुप होता है ना। कम्युनिकेशन ऑनलाइन ट्रांसफर। ब्लॉग हो हाँ गया, हाँ, ईमेल। तुम उसको छोड़ो, तुम ग्रुप कम्युनिकेशन पकड़ो ना। ग्रुप कम्युनिकेशन क्या ए होता होगा, है? ए होगा। सॉरी, ग्रुप कम्युनिकेशन क्या होता है? क्लास टीचिंग होती है, ठीक है। कक्षा कक्षा में पढ़ा रहा है, ग्रुप कम्युनिकेशन हो गया। इंटरपर्सनल मैंने बात की थी, जो गलियारे में बकैती होती है, औरतें करती हैं, और बहनी कैसे हो, वो वाली चीज इंटरपर्सनल कॉरिडोर डिस्कशन वो होता है ए इंटरपर्सनल में। वाला जाएगा। हाँ, तो आपका जो ए विकल्प है वो एकदम सही है, ठीक है। इसमें कोई समस्या है? अब हम लोग आ गए हैं नहीं। अपने नहीं। अंतिम दो प्रश्नों की तरफ, ठीक है। अंतिम दो प्रश्न कौन कौन से हैं? संचार की आवश्यकता क्यों, छोड़ो इसको लास्ट में करेंगे, नहीं, मजा खराब कर देगा। यहाँ पे आते हैं। देखो ये कह रहा है कि सोसाइटी जो है एक की पार्ट प्ले करती है कम्युनिकेशन में, कि समाज संवाद प्रक्रिया को साकार रूप करती है, जो एक सोसाइटी होती है। तो कथन ये कह रहा है कि कम्युनिकेशन इज कंसर्न विद द प्रोडक्शन, कह रहा है कि समाज में नागरिक ज्ञान निर्माण के उत्पादन एवं वितरण से सीधा संबंधित है। कम्युनिकेशन किस लेवल का है? ये जो समाज है उसमें जो कैसे लोग का ज्ञान कितना है उसके ऊपर निर्भर करता है। तो आप बताइए, दोनों कथन सही है कि एक गलत है, एक सही है, कि दोनों गलत है, क्या है? मुझे दोनों सही लग रहा दोनों है। सही लग रहा है। हाँ, हमें भी दोनों सही लग रहा है। हम्म, सृष्टि? दोनों सही है। ठीक है, तो इसमें आपका दोनों सही है। क्यों? क्योंकि सोसाइटी जो एक अच्छा रोल तो खेलती है ना, कि कम्युनिकेशन आपका कैसा होगा, जैसे कि कहीं के लोग बहुत अच्छी हिंदी बोलते हैं, कहीं इंग्लिश का माहौल है, इंग्लिश बोल रहे हैं लोग, तो एक की पार्ट खेलती है सोसाइटी। तो क्या है कि जितना नॉलेज है लोगों को, ऐसी बात होती है सोसाइटी में, ठीक है।
हम लोग सबसे अंतिम प्रश्न जो आप इस पे हम चर्चा करेंगे, जब 1 घंटे के ऊपर क्लास हो गई है, 1.5 घंटे के आसपास होने वाली है। आज अंतिम प्रश्न ये रहा आपका कि संचार की हमें आवश्यकता है क्यों यार? वाई डू वी नीड कम्युनिकेट? हम क्यों संचार करना चाहते हैं? इसमें से मुझे एक बताए कि इसमें से कौन सा नहीं होगा। तो एकदम फालतू ऑप्शन दिया हुआ है कि हम क्यों कम्युनिकेट करना चाहते हैं। ई ई वाला ई। हम्म चलिए, ई वाला आपने कहा, तो आप लोग के आदेशानुसार मैं ई वाला ऑप्शन कट करता हूँ। ई वाला कटा ए सी ई और क्या कटा ए बी ई। ठीक है, ये तो कट गया। ठीक है, अब बताइए, अब बचा बी सी डी और सी डी दोनों में है, इसका मतलब सी और डी तो होगा। ठीक है, अब आपको चुनना है ए और बी में। अब कौन बोलेगा ए और बी में कौन सा सही होगा? बी वो होगा। ए ए सही बी लग वाला गलत रहा होगा, है। सही बी होगा। गलत ए होगा। सही होगा, बी बी गलत। गलत होगा। हाँ, बी हमको गलत ए होगा। सही ये लग रहा है, सबसे हाँ। बकवास ऑप्शन बी ही है, सबसे पहले बी हाँ को ही चुन के हटाना चाहिए। हाँ हाँ, ये भी सबसे सही है। सबसे हाँ, खराब भी था सबसे कि आप बकवास बी है। प्रसन्नता है, तो देख रहे हो बात करके लोग अधिकतर डिप्रेशन में पड़े हुए हैं झगड़ा करके। तो ये हंसने की मतलब प्रसन्नता के लिए तो नहीं था ये, जो आपका कम्युनिकेशन है। ठीक है, ये इसमें किसी कोई समस्या है इस प्रश्न में? नहीं। नहीं। नहीं नहीं। हम्म, तो आज के लिए मेरे पास